समथिंग अराउंड हेयर। यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में, जबकि मार्केट ये स्ट्रैटेजी सेलिंग में बहुत अच्छी काम करेगी, ठीक है। तो इस टाइम अगर इसने 45% या 50% की इसकी एक्यूरेसी है, तो अगर आप कुछ नहीं तो 70+% एक्यूरेसी इसकी मान सकते हो सेलिंग मार्केट में। और आपको सेलिंग मार्केट में कुछ ऐसे ट्रेंडिंग डेज मिलेंगे जब आप इसको होल्ड कर सकते हो। तो अगर मैं आपको टोटल 8 पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे आप इसकी स्ट्रैटेजी को बेटर बना सकते हो, प्लस मैं एंड में आपको पूरा PNL शेयर करूंगा 1 वीक का और कुछ मिस्टेक्स भी बताऊंगा। तो अगर हम अभी चलते हैं स्ट्रैटेजी के पॉइंट्स पे। फर्स्ट पॉइंट ये है कि सिर्फ आपको ऑप्शन सेलिंग करना है। इसमें अगर हम बात करें तो सिर्फ आपको ऑप्शन जो है वो सेल करने, आपको इसमें ना तो फ्यूचर शॉर्ट करना है ना पुट शॉर्ट करना है। इसका रीज़न बताता हूँ। आपको ऑप्शन CE शॉर्ट करना है, इसमें PE भी शॉर्ट नहीं करना है, सिर्फ CE शॉर्ट करना है। इससे क्या होगा कि अगर सपोज आपको 50 एंट्रीज आपकी CE में बनती हैं और 50 एंट्रीज आपकी PE में बनती हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको एलिमिनेट कर देते हो PE को, तो 50% एंट्रीज बनी, तो इससे स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमने सिर्फ इसमें कॉल्स में एंट्री ली है। प्लस मार्केट गिरता तेज है, तो उसकी मार्केट के तेज गिरने की वजह से आपको पॉइंट्स जल्दी मिल जाते हैं उतना। और जबकि इन कंपैरिजन अगर हम ऊपर देखें तो मार्केट हमें स्लो जाता है। अगर यहाँ देख रहे हो तो मार्केट कितना तेज आया, ऊपर जाने में ये स्लो एंड स्टडी जाता है, इसलिए ये CE की साइड ज़्यादा बेटर है। अगर हम इसमें सिर्फ ओनली सेलिंग, फर्स्ट पॉइंट इज ओनली सेलिंग, नो बाइंग, नो PE बाइंग, नो फ्यूचर शॉर्ट। फ्यूचर और ऑप्शंस बाइंग में आपको M2M स्विंग बहुत ज़्यादा दिखते हैं, प्लस इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं है जितना ऑप्शन सेलिंग में होगा। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट है कि आपको जितनी भी एंट्रीज मिले 5 EMA की, आपको सारी एंट्रीज लेनी है। बस कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको ट्रेडिंग कर करके स्ट्रैटेजी को समझ आ जाएंगे कि यहाँ पे मुझे एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कि मेजर लेवल और ये चीज़ें आप ट्रेडिंग करके सीख जाओगे। प्लस अगर आप सारी एंट्रीज लेते हो 5 EMA की, आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल रह सकते हो अगर आप सिली मिस्टेक्स नहीं करते मार्केट में। तो हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है, अगर आपने अभी स्टार्ट ही किया है तो आप इस ट्रेडिंग को फॉलो कर सकते हो, बट आप हमेशा ATM या फिर OTM स्ट्राइक प्राइस चूज करना मोस्टली। उससे क्या होगा, आपका एक तो अकाउंट प्रिजर्व होगा, प्लस आपको पहले इस स्ट्रैटेजी की यूज टू हो जाओगे। अगर आप यूज टू हो जाते हो तो आप इन द मनी में जा सकते हो। और इन द मनी में कैसे जाना है, यूजुअली सपोज जब ये वाला डे था, ये ऑल टाइम हाई था, तो यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है, तो एक रिवर्स जैसे अगर इसको हम 15 मिनट में जाके देखते हैं, ये डे है 14 सितंबर, तो 5 मिनट। तो इस दिन क्या हुआ है, इस दिन मार्केट ट्रेंडिंग हुआ है, ठीक है। तो इस दिन आपके अगर SLs भी लगे हैं तो अगले दिन आपको पता है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट चला गया है, तो एक बुकिंग आने के, यहाँ से यहाँ तक मार्केट चला गया, एक बुकिंग आने के हाई प्रोबेबिलिटी है, प्लस ये ऑल टाइम हाई है। तो ऐसे दिन में आप इन द मनी जाओ, उस दिन आप इन द मनी जाके शॉर्ट कर सकते हो, जिससे आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिले। यूजुअली आप OTM या फिर ATM शॉर्ट करें, ठीक है। दिस इज़ द मेन पॉइंट। अगर अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको लॉट्स कैसे ऐड कर सकते हो स्ट्रैटेजी में। सपोज आपने 1 लॉट शॉर्ट किया स्टार्टिंग में, तो आप अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए किस दिन 2 लॉट से जा सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये 5 EMA मैंने लगाया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो, अगर आपकी यहाँ पे एंट्री होती है, लेट्स से आप यहाँ एंटर करते हो, ये आपका SL है, तो इसमें क्या हुआ, ये सपोज 5 EMA है, यहाँ पे आपकी एंट्री बनी, मार्केट एक बार नीचे गया, फिर से एक कैंडल आया जिसने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, बट यहाँ पे फिर से ये कैंडल 5 EMA को टच नहीं कर रही। जब इस कैंडल का लो ब्रेक हो, आप 1 लॉट और ऐड कर सकते हो, SL आपका सेम हो जाएगा या हाई वाला, ठीक है। दिस इज़ द एडिंग। इससे क्या होगा, जब ये आपको प्रॉफिट देगा तो ये आपको, वैसे तो आप यूजुअली 1 लॉट से 1:3 कमाते अकाउंट साइज का, पर इस दिन आपने 1:6 के बराबर प्रॉफिट कमा लिया बाकी दिन से कंपैरिजन करके, ठीक है। तो इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, इससे आपका फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। अगर हम SL की बात करें, जब आपका फर्स्ट हाफ होगा, व्हेन यू आर इन द फर्स्ट हाफ, तो फर्स्ट हाफ में आपको सपोज आपका मार्केट यहाँ था, आपने शॉर्ट किया, लेट्स से दिस, सपोज दिस इज़ फर्स्ट हाफ, और आप यहाँ एंट्री लेते हो, ठीक है। आप फर्स्ट हाफ में यहाँ पे एंट्री ले लेते हो, ठीक है, आपका SL ये है। तो फर्स्ट हाफ में क्या होगा कि पहले अगर स्पॉट में ब्रेक हो जाता है और आपके ऑप्शन में आपका हाई ब्रेक नहीं हुआ है,
ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको एग्जिट कर देना है ऑप्शन से। वेयर एज इन कंपैरिजन अगर हम बात करें सेकेंड हाफ की, अगर सेकेंड हाफ में क्या होता है, डी के आता है थोड़ा आपको ज़्यादा, ठीक है। तो सेकेंड हाफ में क्या होगा कि पहले अगर स्पॉट में ब्रेक हो जाता है तो भी आपको ऑप्शंस में से एग्जिट नहीं करना है, आपको ऑप्शन को होल्ड करना है। ये मैंने बैक टेस्ट किया है, उसकी वजह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम 8th पॉइंट की बात करें अबाउट ट्रेलिंग, तो आपको ट्रेल कैसे करना है। ट्रेलिंग इज़ इंपॉर्टेंट, ट्रेलिंग खुद की फर्स्ट पर्सनल प्रेफरेंस होती है, बट मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, लेट्स सी दिस डे, ठीक है। अगर हम इस दिन की बात करते हैं तो आपका एंट्री होता है, लेट्स से आप यहाँ पे एंटर करते हो, ये आपका ऐसे लगा लेते हो आप, ठीक है, समथिंग अराउंड लेट्स से हेयर, ठीक है। तो आपको 1:3 यहाँ पे आ गया, ठीक है, 1:3 से ज़्यादा आ गया। अगर आप यहीं एग्जिट कर देते हो तो आप छोटे प्रॉफिट में ऐड कर दोगे। वेयर एज आप ट्रेल करते हो, तो लेट्स से ट्रेलिंग का रूल क्या है, जो 5 मिनट के कैंडल्स बन रहे हैं ट्रेलिंग में, जो ये 5 मिनट का कैंडल बन रहा है, जब तक इस कैंडल का हाई ना ब्रेक हो तब तक आप इसको ट्रेल करते चलो कैंडल टू कैंडल, और यहाँ से अगर रिवर्स कर जाता है तो आप यहाँ एग्जिट कर दो। अगर आपको ऐसे होता है कि 1:3 आ गया है और उसके बाद आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स किया तो मेरे को 2.65 आएगा, तो आप 1:3 पे भी एग्जिट कर सकते हो, पर मैं ये इसलिए प्रेफर करता हूँ ताकि आप ये बड़े मूव भी पकड़ सको। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इस वाली एंट्री में अगर आप यहाँ एग्जिट नहीं करते, आप कैंडल टू कैंडल ट्रेल करते, ठीक है। तो आपका कौन सी कैंडल में हिट हुआ, इस वाली कैंडल में आपका यहाँ पे हिट हो गया। तो अगर हम यहाँ तक देखते हैं तो आपको 1:3 की बजाय यहाँ पे आपको मिलता है 1:4.7। तो ये चीज़ें आपकी ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है इस चीज़ से आपका। तो दिस इज़ अ क्वाइट गुड, तो ये चीज़ आप ट्रेलिंग में यूज़ कर सकते हो। तो अगर अभी हम बात कर लेते हैं कि जो मेरे दोस्त ने ट्रेड किया है तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ है 1 वीक से। तो उसने, हम लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट की है, अगर हम इसमें डाल देता हूँ, जैसे लेट्स से यहाँ से 19 डाल दिया मैंने, प्लस उसने 23 तक की है, ठीक है। मैं आपको इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो उसको इसमें प्रॉफिट हुआ है 8.5 की 8.5 की, ठीक है। वेयर एज अगर वो सिर्फ स्ट्रैटेजी को फॉलो करता और ये साइकोलॉजिकल इशू नहीं आता, मैं आपको दिखाऊंगा इस दिन 5 EME की स्ट्रैटेजी ने प्रॉफिट दिया है, वेयर एज वो लॉस में गया है क्योंकि उसने अपनी स्ट्रैटेजी से डिस्ट्रैक्ट होके कुछ और किया। ये सारे दिन उसने फॉलो किया। अगर हम पहले 4 दिन का देखते हैं तो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, अगर फर्स्ट 4 डेज जब उसने सिर्फ स्ट्रैटेजी फॉलो की, ठीक है, यहाँ पे उसको 12K का प्रॉफिट है उसको, अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। प्लस उसने नेक्स्ट डे जो गलती की, दैट कॉस्टेड हिम, उसने अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं किया तो उसको वहाँ पे 3.3K का लॉस हुआ, प्लस जो उसको प्रॉफिट होना था 5 EMA से वो भी उसको लॉस हुआ। अगर हम ये वाली डेट देखते हैं, जैसे अगर आप उस डेट को देखते हो, ये डेट है उसका 23, ठीक है, ही ट्रेडेड ऑन दिस डे। तो हम अगर यही चार्ट में जाके देखते हैं 23 को कितनी स्ट्रैटेजीज बने हैं, अगर हम वो देखते हैं, लेट्स गो टू 23, ये 23 है, ठीक है। उसकी एंट्री बनी 5 EME की, यहाँ पे एंट्री बनी 1:3 ईजीली, ठीक है, ये बुक किया उसने। उसके बाद उसकी एंट्री बनी, फिर से एंट्री बनती है उसकी यहाँ पे, इसमें भी 1:3 आता। उसने क्या किया इस दिन की बाइंग, पहली दिक्कत उसने की बाइंग। दूसरी उसने जो गलती की वो की, रेदर देन अप्लाइंग 5 EMA हेयर, वो यहाँ पे 9 EMA लगा के बैठा था। वो कुछ देख रहा होगा और ही फॉरगॉट टू अप्लाई 9 EMA। अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, लेट मी शो यू कि क्या होता है। देखिए जैसे उसने क्या किया, यहाँ पे 9 EMA लगा लिया। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ 9, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 9 EMA लगाने के बाद आप देख रहे हो कहीं एंट्री नहीं बन रही है, यहाँ पे एंट्री बनी है, उस टाइम उसने मिस कर दी। 9 EMA के हिसाब से यहाँ कोई एंट्री नहीं है, ये जो एंट्री मिस की उसने, या फिर इसके बाद उसने मार्केट नहीं देखा, जो भी सीन था, तो इसकी वजह से वो जो लॉस हुआ उससे भी इसको इफेक्ट हो सकता है कि यहाँ पे एंट्री ना लियो कि ऑलरेडी लॉस हो गया है, फिर से लॉस लूँगा तो कैसे होगा। तो इसलिए अगर वो ये फॉलो करता तो लेट्स एज्यूम कि उसको सिर्फ
100 पॉइंट्स आ जाते हैं, 50 पॉइंट्स इस वाले में, 50 पॉइंट्स इस वाले में, तो 2500 टू 3K आप ऐड कर सकते हो अकाउंट में। तो इसको 15K बनता इस वीक का। और कैपिटल उसने अप्लाई किया है, मैक्सिमम उसने 2 लोट शॉर्ट किए हैं, यूजुअली 1 लोट ही शॉर्ट करता है, पर जब वो एडिंग वाला स्ट्रैटेजी बनता है तब वो 2 लोट शॉर्ट करता है। तो अगर आपको एक लोट से 15K आ रहे हैं, अगर आप देखते हो एक लोट से लेट्स से कि आपको पैसे चाहिए सिर्फ 1.5 लाख से, आप इतना एक लोट में ट्रेड कर सकते हो, और इवन 2 में भी कर सकते हो ऑप्शंस OTM बाय करके। तो अगर उसको 15K का प्रॉफिट हुआ है, दैट वुड बी ROI ऑफ 10% का उसको रिटर्न मिला है विद इन अ वीक। दैट इज़ अ क्रेजी रिटर्न गाइज। और अगर आपको इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है तो आप फॉलो कर सकते हो, एंड लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स अगर आपको कोई भी डाउट हो। मैं भी एक ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी लाने वाला हूँ, मतलब मैंने उसको फॉरवर्ड टेस्ट किया है, मैंने उसमें कुछ ट्वीक्स किए हैं जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल है अच्छी, तो मैं उसको शेयर करूँगा। तो स्टे ट्यून्ड टू माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। थैंक यू सो मच।